तो आज हम लोग स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लिकेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है कैसे हम लोग निकालेंगे। 2 डिजिट का अगर नंबर हो, जैसे कि सपोज दैट कि 12 का स्क्वायर है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है हम लोगों के पास जो है। यहाँ में हम लोग इसको राइट साइड से स्टार्ट करिए। यहाँ में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ में 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 1 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ में लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए। इसी तरह मान लीजिए यहाँ में 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 लिख लीजिए। फिर जो है 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 2, 1 3 जा 3 2 जा 6, यहाँ लिख लीजिए। और फिर 1 का स्क्वायर ये आ गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 169। 13 का स्क्वायर। इसी तरह अब देखिए 14 का स्क्वायर क्या होगा। तो पहले वाले नंबर्स में क्या था कि जो है जो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे वो सिंगल डिजिट में आ रहा था, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। लेकिन यहाँ में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आया 16। तो ऐसे में हम लोग जो 10th प्लेस डिजिट है उसको थोड़ा सा ऐसे पीछे खींच लेंगे, उसको कैरी ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ में हमने किया 4 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 4 इंटू 2, 1 इंटू 4 इंटू 2 क्या आया 8, तो यहाँ लिख दिया, देख रहे हैं ना। और उसके बाद 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 1। तो अब देखिए नेक्स्ट एक लाइन और लिख लेते हैं, ये 6 हो गया। 1 ये जो कैरी आप लिए हैं उसको 8 में प्लस कर देंगे, 8 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस 8 कितना होगा 9, और 1 का स्क्वायर 1। अब देख लीजिए 15 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 15 में यहाँ में 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 2 को हम लोग नीचे खींच लेंगे। और यहाँ में फिर हम लोग लिखेंगे, जैसे ये हो गया 5 का स्क्वायर, और फिर 1 इंटू 5 इंटू 2, तो 1 5 जा 5 2 जा 10, 0 इसको का भी कैरी 1 नीचे लिख लेंगे। 10 को ऐसे लिखेंगे, ये 0 और ये 1, और ये 1 को यहाँ प्लस कर देंगे। तो ये आपका आ गया 5 और 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ में सबके लास्ट में 1 था, अगर कोई अदर नंबर होता जो है या इससे कोई ग्रेटर नंबर होगा तो कैसे करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ में जो है सीधे जो है मैं करके दिखा दे रहा हूँ इसको। जैसे यहाँ में देखिए 4 का स्क्वायर आप करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये 1 को कैरी है, इसको नीचे खींच के लिखना है। और उसके बाद 2 या ऐसे कर लीजिए 3 इंटू 4 इंटू 2, 3 4 जा 12, 2 जा कितना होता है 3 4 जा 12, 2 जा 24, 4 यहाँ लिखिए, 2 को कैरी बना लीजिए। और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा कितना होगा 3 3 जा 9। अब देखिए ये 6 लिख लीजिए और 1 को इस 4 में प्लस कर लीजिए, तो 1 4 कितना होता है 5, और 2 को इस 9 में प्लस कर लीजिए, 2 और 9 कितना होगा 11। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। और कोई नंबर लेते हैं, चलिए आपके दिमाग में होगा कि ये तो छोटा मोटा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए 99 का, चाहे 99 नहीं कोई और नंबर ले लीजिए, चलिए 99 का ही स्क्वायर कर लेते हैं। तो 99 के स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, 9 9 जा क्या होता है 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो ऐसे लिख लेंगे 81 को, 8 को पीछे खींच के 1 को इधर 81। उसके बाद 9 9 जा 81, 2 जा रफ कर लेते हैं 81, 9 9 जा 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 क्या होगा, तो आपका 162 होता है। तो यहाँ 2 को हम यहाँ लिख देंगे, 16 को कैरी ले लेंगे, 16 को क्या ले लेंगे कैरी ले लेंगे, जो है 9 6 होता है 162, 162।
ठीक है, देख लीजिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अब लिखते हैं, यहाँ में क्या आया था, 1 आया था, और ये 8 जो है आपने जो कैरी लिया है, देख रहे हैं ना, तो 8 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस 2 में, 8 को इस 2 में प्लस करेंगे, तो 8 + 2 कितना आएगा, 8 + 2 8 + 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया। जो 1 कैरी मिला है वो 16 में प्लस हो जाएगा, ये 16 में जो है प्लस हो जाएगा, 1 जो कैरी लिए हैं, तो 16 में प्लस होगा, तो 16 और 1 कितना हो गया, 17। और ये जो है 16 + 1 17 आया, 17 81 में प्लस हो रहा है, तो क्या आएगा, 98 आ रहा है, तो यही 98 यहाँ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्क्वायर 99 का। और भी मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। अब इसी तरह किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन। अब देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच लास्ट डिजिट इज 5, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, स्क्वायर करना हो, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि जो है, मान लीजिए कि आपके पास है 15 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर + 1, ये 2 डिजिट है, 10th प्लेस डिजिट का स्क्वायर करिए, उसमें वो उसी नंबर को प्लस कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 1 कितना होगा, 2, और आगे 25 लिख लेना है। आगे क्या लिखना है, 25। तो अब देख लीजिए, यहाँ में बैठ जाओ बिना हिलाए, ठीक ना। अब जो है 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर + 2, इसमें 2 को प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 + 2 6 25। अब देखो जो है 35 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर + 3 3 जा 9 + 3 कितना होता है, 3 3 जा 9 + 3 कितना होगा, 12 25। आगे 25 लिख देना है। आगे जब भी ये स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जो है 25 इसके स्क्वायर इधर में आते जाएगा हर क्वेश्चंस में, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको करना है 45 का स्क्वायर, क्या करना है, 45 का स्क्वायर, तो 4 4 जा कितना होगा, 16 + 4, 16 + 4 कितना होगा, 16 + 4 कितना होगा, 25, ये हो गया ना। अब देखो, अब इसी को अदर मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, वो इससे भी आसान है। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो ये मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए हमने 55 लिया, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 के बाद आता है 6, तो 5 × 6 क्या होगा, 30। आगे 25 लिख देंगे। जैसे 65 का स्क्वायर है, 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 6 7 जा कितना होगा, 42, और आगे में 25 लिख देंगे, ठीक ना। अगर 75 का स्क्वायर आया तो 7 के बाद क्या आता है, 7 × 8, और प्लस आगे में क्या लिख देंगे, मीन 7 × 8, तो 7 8 जा 56, आगे 25 लिख देना है। जो 5 का स्क्वायर है आगे लिखते जाना है। तो इस तरह किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, तो ये मैंने आपको 2 मेथड बताया है, आप उसको देख के स्क्वायर बता सकते हो। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये तो 2 डिजिट का नंबर है, अगर 3 डिजिट्स होता, 4 डिजिट्स होता तो क्या होता। जो है जैसे मान लो कि यहाँ मैं अब 3 डिजिट का एक नंबर करके दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया 105। 105 में 10 × 11 कितना आएगा, 110 आएगा, आगे 25 लिख दीजिए। सेम मेथड है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर + 10,
10 का स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस 10 और आगे क्या लिखेंगे 25। तो ये आपका हो गया 110 25, देख रहे हैं ना। ठीक है, अब देख लीजिए स्क्वायर ऑफ नंबर, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसका सारा डिजिट 1 हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो। तो यहाँ पे जैसे 11 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं 121, तो इसी तरह अगर 111 हो, 111 का स्क्वायर क्या होगा 12321। अगर 41 हो, क्या हो, तो यहाँ में देख लीजिए जैसे 111 है, तो 111 में क्या है 12321। अगर 41 हो तो 1234321। क्या हो रहा है यहाँ, मीन्स पहले आप जैसे यहाँ में 21 है तो आप 1 2 फिर पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ 3 1 है तो 1 2 3 और फिर उसके बाद 3 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 1 लिख दीजिए। 4 1 है तो 1 2 3 4 और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 लिख दीजिए। अगर यहाँ में 5 1 हो 1 2 3, ये हो गया 5 1 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब ऐसे नंबर्स का हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे कि 101 का स्क्वायर हो तो क्या होगा 0 0 होगा। 1001 का स्क्वायर हो तो 1 में हम लोग यहाँ में 00 बीच बीच में क्या करेंगे 1 2 1 तो है 11 का स्क्वायर। अब यहाँ अगर 00 है तो यहाँ में बीच में हम लोग 00 डाल सकते हैं। अब कुछ और स्क्वायर के पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक है, इससे यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो है कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करना हो, ये सब ट्रिक आ रहा हो तो आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स से बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एराइज कर दिया, इस तरह का कोई पैटर्न दे दिया, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, जो है कि स्क्वायर पर मान लीजिए कोई पैटर्न दे दिया जो है, उस पैटर्न से आपको क्वेश्चन एराइज कर दिया और सॉल्व करने के लिए दे दिया। जिसे यहाँ में देख सकते हैं आप, जिसे सपोज दैट कि ऐसे दे दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा आप बता सकते हैं, किस नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा? तो ये आएगा आपका 7 के स्क्वायर के इक्वल। होता क्या है, जैसे कोई भी कंजिकेटिव नंबर के स्क्वायर का सम में उसके प्रोडक्ट का सम के स्क्वायर का सम को हम लोग ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो नंबर है उसका स्क्वायर के इक्वल आएगा। जो नेक्स्ट नंबर है, जैसे 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7 है। जैसे सपोज दैट हम लोग लिखें 3 का स्क्वायर, आप प्लस हम लोग करें 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 4 जा क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। और ये किसके इक्वल आएगा 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे एराइज कर सकता है कि मान लीजिए 4 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है, यहाँ डॉट 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 दे देगा, इक्वल टू दे देगा 21 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या फिलअप होगा, तो यहाँ में क्या होगा 4 5 जा 20 फिलअप होगा, देख रहे हो ना 4 5 जा
20 यहाँ में फिलअप होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या होगा? बता सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा? 30 के बाद क्या आता है? 31। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 31। समझ रहे हैं? तो ये स्क्वायर पर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे एक पैटर्न्स बना के। और भी स्क्वायर का पैटर्न है, जैसे ओड नंबर्स को, जितना ओड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को हम लोग प्लस करते जाएंगे तो जो है जितना n का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर के इक्वल उसका सम होगा। जैसे मान लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 कितना आएगा प्लस करके बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है ना, तो यहां 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। नंबर कितना है? तो n का वैल्यू है 7, तो वही फार्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 99 तक, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 99 तक। यहां से लेके यहां तक कितना ओड नंबर है? यहां 1 से लेके 99 तक 50% नंबर ओड होता है और 50% नंबर क्या होता है? इवन होता है। आधा ओड आधा इवन। तो यहां से लेके यहां तक अगर देखिए तो 99 में आप 1 प्लस कर देंगे, यानी कि अप टू 100 है, आप बाई 2 कर देंगे तो यहाँ में 50 नंबर ओड नंबर है। तो n का वैल्यू क्या है? 50 है। तो n स्क्वायर क्या होगा? 50 का स्क्वायर होगा, यानी कि कितना आएगा? 5 5 या 25 और 2 0 बढ़ा लो, तो ये आपका आएगा कितना? n स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देख लीजिए, अभी हम लोग देखेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ। किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो या 999 हो, अब इसका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। सेम ये वही बात हो गई कि अगर आपको दे दिया है 10,000 इंटू आपको कोई नंबर दे दिया है, तो आप 25 मान लीजिए लिख के और 4 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, तो हो गया मल्टीप्लाई। तो ऐसे भी नंबर अगर आपको दे और नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो या सेम नहीं भी हो, तो आप आराम से देख के प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ 4 डिजिट का नंबर लिखा है, यहाँ 4 डिजिट का दूसरा नंबर कोई भी लिख रहा हो, 2 5 6 7, हो गया ना। क्या करना है, यहां से 1 नंबर को लेस कर देना है, माइनस कर लेना है। जैसे 7 से 1 माइनस होगा, कितना आएगा? 6 आएगा। और उसके बाद ये 6, ये जो है 5 और ये 2 ऐसे लिख लेना है। और इसी नंबर को 2 5 6 6 को यहां से माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा? 9 माइनस 6 3, यहां में भी 3, यहां में कितना आएगा? 4, यहां में कितना आएगा? 7। ये आपका आंसर हो गया 2 5 6 6 7 4 3 3। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप कैलकुलेटर का डिजिट को भी पार कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4 डिजिट का दिया था, मैं 999 1 2 3 4 5 नंबर दे रहा हूँ, 2 5 3 7 कुछ भी लिख दीजिए, 4
कुछ भी जो आपका मन हो वो नंबर ले लीजिए, हो गया ना। ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ में इसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। 4 से 1, यहाँ से 1 माइनस कर लीजिए पूरे नंबर से, यानी कि 4 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 7 3 5 2। इस नंबर को लिख लेते हैं। 1 यहाँ से 1 माइनस हो गया, यहाँ से 1 माइनस होके ये नंबर हमने लिख लिया। और फिर इसी नंबर को, जो नंबर आया है 2 5 3 7 3 को हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ। तो 9 से यहाँ माइनस होगा 6 आएगा, यहाँ में क्या आएगा 2 आएगा। 9 से यहाँ 3 माइनस होगा 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 7 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो गया। अभी ये कैलकुलेटर का जो लिमिट होता है वो भी क्रॉस हो गया। तो इस तरह से किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो तो आप उसको आराम से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मल्टीप्लिकेशन का मेथड्स बताऊंगा जो बहुत ही इजी होगा, आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट यूजिंग द रफ किसी भी नंबर को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे।